कल वजीर आजम साहब ने कहा कि इलेक्शन तो वक्त पे होंगे और एक केयर टेकर सेटअप आएगा। अगस्त में असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। अब आपको लग रहा है कि फाइनली हम अक्टूबर नवंबर की इलेक्शन साइकिल में जाने लगे हैं, खासतौर पे जबकि अनाउंस भी कर दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि हम अपनी कैंपेन शुरू कर रहे हैं और किसी जगह भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हर जगह अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे पंजाब में। देखिए बिल्कुल, लेकिन ये बात इस हद तक तो कंक्लूसिव है कि हमें एक टाइम रेंज मिल गया है। लेकिन अगर अगस्त में ही हुकूमत खत्म होती है तो पहला सवाल तो ये उठेगा कि क्या वक्त पे खत्म होती है या उससे पहले डिसोल्यूशन के तहत खत्म होती है, जिससे पता चलेगा कि फिर 60 दिन में या 90 दिन में आईनी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए। आइदर वे ये बात तो अब क्लियर है कि ये हुकूमत मोस्ट लाइकली जा रही है और मेरे ख्याल से जो दुबई और दीगर मुलाकातें और जो एक तरफ की अफरा तफरी है जो इलेक्शन से थोड़ा सा हट के है, वो आई थिंक इस हवाले से है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट करेगी या ज्यादा जो है वो पीडीएम पिक करेगी। और पीडीएम में आई इंक्लूड द पीपल्स पार्टी है, पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी। तो आई थिंक एक तो खदशा शायद ये भी है कि बहुत ज्यादा टेक्नोक्रेटिक सेटअप शायद नहीं लाना चाहें पीडीएम वाले। वो प्रॉबेबली रिटायर्ड जज जो है वो उसके हवाले से दोनों साइड्स को खदशात हों, पीडीएम और के हवाले से कोई बहुत अच्छा तजर्बा रिसेंटली इस्टेब्लिशमेंट या पीडीएम का नहीं रहा है। सेटअप किस तरह का होगा, बट ये बात तो अब वाजे है कि अगर हुकूमत खत्म होती है, जो कि अब वाजे है कि होगी, तो ये तो नहीं हो सकता कि फिर पीडीएम चाहेगी कि ये केयर टेकर सेटअप लंबा चले, फिर जाहिर इलेक्शन ही होंगे। प्लस के देयर हैज टू बी अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन पीडीएम वर्सेस हाँ, कोई इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस वक्त कॉमन गोल कुछ और है। इस वक्त कॉमन गोल कुछ और। लेकिन दो पॉपुलिस्ट लीडर्स से नहीं आप लड़ सकते एक साथ बैक वक्त। या तो एक सूबाई पॉपुलिस्ट लीडरशिप हो जिसमें गुस्ताखी मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी को आज भी गिना जा सकते हैं, और तो उनके डेफिनेटली फेडरल अजाइम है, लेकिन गढ़ उनका डिसाइसिवली एक प्रोविंस है। बट पीएमएल नून यानी नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों से साथ तो नहीं लड़ाई हो सकती। तो लिहाजा मेरे ख्याल से हाँ जी, आपका जवाब मैं यही दूंगा कि लग यही रहा है कि अब इलेक्शंस होंगे। और लेकिन ये कहना कि अभी कोई गेम बाकी नहीं है, ये भी शायद दुरुस्त ना हो, क्योंकि कुछ गेम हो सकता है इलेक्शन के बाद भी हो कि एक्चुअली वजीर आजम कौन होगा। अभी तो देखें, कैंपेन तो नवाज शरीफ के नाम पे ही चलेगी, इसमें तो दो राय हो नहीं सकती, क्योंकि वरना मैक्सिमम वोट नहीं मिलेंगे नून लीग को। ठीक बात है। आगे कौन किसका फेवरेट निकलता है, किसके जो है वो मुकदमे खत्म पूरी तरह हो जाते हैं या नहीं, फिर शुरू में जो बन जाता है वजीर आजम तो उसके बाद फिर एक मोमेंट जरदारी साहब नहीं, फिर वो कायम भी रहता है कि नहीं रहता, या बीच मंझदार वो बदला भी तो जाता है ना कभी कभी जो मल्ला है। मेरे ख्याल से अगर नवाज शरीफ साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली एटलीस्ट ऑन द बुक्स तो खत्म हो गई है, ठीक है, इट्स टेन्यूअस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसकी चैलेंज हो सकती है कि आईनी तरमीम चाहिए उसके लिए या नहीं, लेकिन उनकी जो सजा है ताहयात की वो तो एक मजाक है और उसको खत्म होना चाहिए। फिर उनकी एक अपील रह जाती है जिसमें उनको 10 साल की सजा बताई गई है, तो वहां भी ये सवाल उठेगा कि एक मुजरिम को 5 साल की जो है वो आइन में लिखा हुआ है, तो क्या 10 साल की सजा इंटरप्रेट की जा सकती है जो स्टैट्यूट में लिखी है, तो वो भी शायद 5 साल वहां से भी हो जाए और हो सकता है वो अपील जीत जाए, जिस तरह मरियम नवाज अपील में फैसला हुआ है। सो अभी बड़े मुमकिनात का खेल है सियासत पाकिस्तान के अंदर, तो कुछ अभी कहानी थोड़ी बाकी मेरा ख्याल है। हैदर साहब, हम फिर ना पॉइंट टू पॉइंट इसलिए चलते कि पहले ये तो हम तय कर लें कि आपको ये हुकूमत जाती और इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। लेट्स गेट आमिर जिया साहब पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, क्योंकि आखिरी बात इस पर मारिया आपकी इजाजत से ये कह दूं कि देखें, ये इस अजम्पशन पे है कि खान साहब को 1000 अगर सीटें तो 400 ही कैंडिडेट मिलेंगे। ये इस अजम्पशन पे बात है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल थ्रेट टू बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट जो है वो खत्म हो चुकी है, या हो यानी बंदोबस्त जो है इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ, यानी इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ, यानी जब तक कि कोई ठोस बंदोबस्त नहीं हो जाता, वो भी एक फैक्टर है। वेल पॉइंटेड आउट।